जय श्री राम सभी भक्तों को। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हों और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। हम आपसे बात करना चाहते हैं आज, जो कि हमारे कर्मों के बारे में, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें सब कुछ मिलता है उनके अकॉर्डिंग। कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा मिलेगा और नहीं होंगे तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कैसे? जो हुआ सो हो गया। आप आगे के लिए भगवान की पूजा पाठ कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, हारी बीमारी हो चाहे वैसे ज़िंदगी हो, किसी भी तरह से ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। किसी की ज़िंदगी में सही नहीं होता। आप ये सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, नहीं, वो सबकी ज़िंदगी में हो रहा है। सब परेशान है। आप किसी ना किसी चीज़ से हर कोई परेशान है आज के टाइम में। लेकिन हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए? हमें उसका सामना हमेशा मुस्कुरा के ही करना चाहिए। परेशानी आती है, वो सबको आती है, एक को नहीं आती, सभी के जीवन में आती है। हमें अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अभी तो हमने अच्छे कर्म किए हैं कि अब तो हमारे पिछले कर्म अच्छे ना हो, उसकी वजह से हमारे सामने ये कष्ट आए हैं। लेकिन अगर हम अच्छे कर्म अभी से करेंगे और पूजा पाठ करेंगे तो वो कम हो जाएंगे। ये 100% है कि वो कम होते हैं। कष्ट आएगा ज़रूर, लेकिन वो कम हो जाएगा। तो हमें पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। कैसी भी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आए, कैसे भी हमें अपने जीवन को, कैसा भी टाइम चल रहा हो, कितना ही कष्ट का टाइम हो, तो हमें पूजा पाठ नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान से अपने प्रति से भरोसा उठ गया तो फिर आप 100% हम लोग परेशान होते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, हमेशा ही कहती हूँ, और वैसे सभी लोग आज जानते हैं कि हमारे कर्मों का ही फल मिलता है और हम अपनी पूजा पाठ से ही कर्म मिलते हैं। तो हमारे अच्छे कर्म भी पूजा पाठ से ही बनते हैं, अच्छे भाव से बनते हैं, अच्छे विचारों से बनते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहने से बनते हैं और प्रभु की भक्ति में लीन होने से बनते हैं। हमें हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए, चाहे हम जैसे भी सिचुएशन में बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है, उस पर विश्वास बना के रखना चाहिए। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कष्ट इतने आते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं प्रभु को बोलती हूँ, ठीक है बाबा, इतने में कट जाएंगे तो ठीक है, फिर सही हो जाएंगे। उसने सब कुछ सोच रखा है। जब उसने हमें ये जीवन दिया है, हमें परिवार दिया है, सब कुछ उसने दिया है। हमने उनसे मांगा नहीं था कि हमें ऐसा ऐसा परिवार, ये चीज़ें, वो चीज़ें। तो वो सब कुछ धीरे धीरे हमें हमारे जीवन में देता ही रहता है। हम लोग खुश होते हैं तो सोचो कि वो हमारे जीवन में सुख भी अपने आप देगा। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है खुशी की। दुख और सुख, ये जीवन के ही पहलू है, दुख भी और सुख भी। हर कोई जीवन में सुखी भी है और दुखी भी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी ना हो और ऐसा कोई जीव नहीं जो सुखी ना हो। जब सुख आता है तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हमें प्रभु को याद आती है। हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें ये दुख दे दिया है, ये कर दिया। लेकिन जब हमें सुख होता है तब हम प्रभु को याद नहीं करते। वो भी तो उसी ने दिया है। जब दुख देने वाला वही है तो सुख देने वाला भी वही है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। मेरे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा प्रभु को हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। वो सब जानते हैं उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये जो हमें कष्ट मिलते हैं जीवन में, ये हमारे कर्म ही है जो हमें मिलते हैं। वो हमारी परीक्षा है जो हमेशा हर कदम पे हमें देनी पड़ती है। आप परीक्षा नहीं दोगे तो पास कैसे होगे, आगे बढ़ोगे कैसे? तो हमारे गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं कि डट के सामना करना चाहिए कठिनाइयों का। प्रभु परीक्षा लेते हैं तो उसमें पास होना चाहिए। तो इसलिए हमें पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, अपने जीवन को उसी में व्यतीत करना चाहिए जिस प्रभु को आप मानते हैं। मैं भी यही करती हूँ। मेरे जीवन में कष्ट बहुत है, परेशानियाँ बहुत आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रभु सब कुछ हर लेंगे। परीक्षा नहीं दूंगी तो पास कैसे होंगे, और पास नहीं होंगी तो आगे बढ़ूंगी कैसे? मुझे हर जीवन का ये चीज़ें मेरे गुरुजी ने समझाया है, तो मैं उसी पे चल रही हूँ। मैं चाहती हूँ सबको जीवन में जो भी कष्ट हो या वे परेशानियाँ हों, सबकी दूर हों, लेकिन हमें उसका सामना करना चाहिए।
अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो हमें पता होता है कि हमने बुरे कर ही रखे हैं, तो हमारे सामने जरूर आएगी। अगर हमने अच्छे कर्म कर रखे हैं, हमने किसी का दिल नहीं दुखा रखा, हमने कोई बुरा नहीं कर रखा, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि प्रभु हमें कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी परीक्षा का टाइम है और वो परीक्षा ले रहे हैं हमारी। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा बस यही सोचिए कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो भी बुरा टाइम अगर आपके जीवन में आता है तो वो परीक्षा का टाइम है। जैसे परीक्षा का हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एग्ज़ाम में हम पास होते हैं, फेल होते हैं, वो सब हम पे डिपेंड होता है कि हमने कितनी तैयारी की है। तो ये भी हम पे डिपेंड है कि हम कितने तैयार हैं इसके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब प्रभु की भक्ति में लीन रहें और हमेशा अपना सुख में जीवन व्यतीत करें। हर कष्ट वो खुद ही निकल जाएंगे। बस मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये छोटा सा परिवार में भक्ति का बनाना चाहती हूँ वो मेरा बने, परिवार मेरा बने। हम एक दूसरे को अपने कष्ट, दुख, प्यार, मोहब्बत सब कुछ शेयर करें। जो हम करना चाहते हैं, जो हम जीवन में व्यतीत करते हैं, वो सब हम शेयर करें, हर कष्ट को, हर खुशी को। तो ये एक परिवार बनाना चाहती हूँ मैं। बस मेरी यही इच्छा है कि एक भक्ति परिवार बने जिसमें हम सब अपने दिल की बातें कहें और हमें एक दूसरे के पास समाधान जरूर मिल जाता है। जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको जो भी कोई कमेंट है प्लीज़ मुझे कीजिए या अपने बारे में मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ प्लीज़ कोई बताए। बस जय श्री राम।